उत्तराखंड में मकर संक्रांति पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून आ रहे हैं। 14 तारीख को वेटरन डे है और वेटरन डे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी उत्तराखंड आ रहे हैं और उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। पूर्व जब हमने सैन्य धाम का जब भूमि पूजन किया था उसमें भी उनका दर्शन मिला था। जहां उस दिन यहाँ पर आकर सैनिकों के बीच में आकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे, वहीं एक शौर्य धाम भी यहाँ पर जो चिड़बाग में बन रहा है उसका लोकार्पण उनके करकमलों द्वारा करा जाएगा। मैं इसके लिए उनका आभार करता हूँ कि आप लगातार उत्तराखंड से विशेष लगाव रखते हैं और यहाँ के लोगों का मनोबल बढ़ाते रहते हैं। इधर देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में बुधवार से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2023 का शुभारंभ हुआ। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मुख्यमंत्री धामी ने उनकी फोटो पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य उन प्रतिभाशाली युवाओं को एक मंच देना है जो प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस प्रकार पूरा देश स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस युवा महोत्सव के रूप में मनाता है, उसी कड़ी में उत्तराखंड भी आगे बढ़ रहा है और युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए भाजपा सरकार सदैव तत्पर है। और जो भी न्यायालय का आदेश होगा, और हम हमेशा कानून को, संविधान को, सबको मानने वाले लोग, जो भी विधि सम्मत न्यायालय का फैसला होगा सरकार उस पर काम करेगी। लेकिन सर इसमें पॉलिटिक्स भी की जा रही है। एक सपा का डेलीगेशन आ रहा है, यहाँ हरीश रावत जी उपवास कर रहे हैं, तो ये लगता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के देखिए, सभी को माननीय न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। हमारी संस्था है और हम सब लोग न्यायालय को मानते हैं। सड़क हादसे में घायल क्रिकेटर ऋषभ पंत को देहरादून से एयरलिफ्ट कर मुंबई ले जाया गया, जहां कोकिलाबेन अस्पताल में उनका आगे का इलाज किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बयान जारी कर कहा है कि अस्पताल के स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड ऑर्थोस्कोपी हेड डॉक्टर दिनशॉ पारदीवाला की देखरेख में पंत का ट्रीटमेंट होगा। डॉक्टर पारदीवाला इससे पहले सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा जैसे क्रिकेटर्स का इलाज कर चुके हैं। बीसीसीआई ने यह भी बताया कि पंत के घुटने के लिगामेंट की सर्जरी की जाएगी। पंत की रिकवरी और इसके बाद रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया पर बोर्ड की टीम पूरी नजर रखेगी। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्तियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने जितनी भी बैकडोर भर्ती हुई थी उनको स्थगन लगाया था और उनकी बर्खास्तगी के आदेश को सही ठहराया था। इसको लेकर उत्तराखंड में राजनीति गर्म होने लगी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बर्खास्त कर्मचारियों के साथ विधानसभा भवन के सामने धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि यह 280 निर्दोष लोग हैं जिनके पेट पर सरकार ने लात मारी है। इस सरकार को वह कभी माफ नहीं करेंगे। बनी है वो कभी जो उनके जो दाएं हाथ थे, उनके जो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे, उनके द्वारा भर्ती किए गए लोगों के कभी उनके समर्थन में जाते हैं, कभी वो कहते हैं गलत भर्ती हुई है, कभी उनको सही ठहराते हैं और कभी वो पैदल यात्रा करते हैं, कभी नंगे पैर यात्रा करते हैं। लेकिन हरीश रावत सही मानों में हम देखेंगे तो हरीश रावत अपने को सिर्फ जो कांग्रेस में उनको एक किनारे डाल दिया गया है, सिर्फ अपने वर्चस्व की लड़ाई, कांग्रेस के का हाईकमान उनको कम देखता रहे, इस तरह से उनकी एक लड़ाई चल रही है। अरे ही शरीर का हिस्सा है और नौकरी देना जीवन देने के समान है। नौकरी लेना, और मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि जिस सरकार ने एटीएम क्लोनिंग के जरिए 5 लाख की ठगी करने वाले शातिर नेटवर्क लाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अल्मोड़ा पुलिस ने ठग को दिल्ली से गिरफ्तार किया है, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। आपको बता दें कि आरोपी भोले भाले लोगों और बुजुर्गों की मदद के बहाने उनका एटीएम अपने हाथ में लेकर छोटी स्क्रीनिंग डिवाइस स्वाइप मशीनों से एटीएम कार्ड चुपके से स्वाइप कर लेता था। ये 2017 में यहाँ पे एटीएम फ्रॉड हुआ था, जिसमें कि 3 मुलजिम थे, राहुल त्रिपाठी, नवनीत शुक्ला और शरद मिश्रा। जिसमें कि राहुल त्रिपाठी पहले गिरफ्तार हो चुका था
और नवनीत शुक्ला जो 20,000 का इनामी था 2022 में हमारी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इसमें जो तीसरा अभियुक्त था शरद मिश्रा, जो कि 2017 से लगातार फरार चल रहा था, पुलिस की आंखों में धूल झोंक करके, उस पर 25,000 रुपये का इनाम था। और उसको जो है कल हमारी एसओजी की टीम और थाना पुलिस की टीम और जिले की पुलिस की टीम के द्वारा उसको कल गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा गया। पौड़ी के पेट लस्सियों पट्टी के निसडी गांव में कुछ शरारती तत्वों द्वारा एक युवक पर जानलेवा हमला किया है। जानलेवा हमले के बाद ग्रामीण लहूलुहान हालत में युवक को पौड़ी जिला अस्पताल लेकर आए और युवक की गंभीर हालत में श्रीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां डॉक्टर्स की निगरानी में अब युवक का इलाज चल रहा है। वहीं पूरे मामले में पटवारी चौकी द्वारा 6 लोगों के खिलाफ मारपीट, जान से मारने के मामले में मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि जिन लोगों ने हमला किया है वह पौड़ी विधायक के लोग हैं। और एक लड़का था जिसकी अभी 1 महीने पहले फादर की अभी डेथ हुई है, परी नाम है शायद उस लड़के का। तो हमने सोचा चलो हालचाल भी पूछ लेते हैं। वहाँ पे उससे बातचीत कर रहे थे, हालचाल पूछ रहे थे। इतने में एक दूसरा लड़का आता है जो थोड़ा सा ड्रिंक कर रखा था और वो वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है। तो वो कुछ गलत तरीके से बात करने लगता है कि इतने रात में तुम यहाँ कैसे है। मैंने कहा ये तो हमारा ही गाँव है, हम कहीं भी जा सकते हैं, हम किसी दूसरे गाँव में थोड़ी ना रखेंगे। कहा सुनी हुई, उसने मेरा कॉलर पकड़ा, मैंने भी उसका कॉलर पकड़ा था। बाकी उन्होंने इतने में वो 3-4 आ गए। हल्द्वानी के भनभूलपुरा क्षेत्र के रेलवे अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई कर रहा है। इसे लेकर जमीयते उलमाए हिंद का प्रतिनिधिमंडल हल्द्वानी पहुंचा, जहां उनके प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर एसडीएम हल्द्वानी मनीष कुमार सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने का आवेदन भी किया गया है। हस्ताक्षर प्रतिनिधिमंडल अतिक्रमण के संदर्भ भारत पाकिस्तान के रिश्तों में मनमुटाव के बाद भी मोदी सरकार की स्पॉन्सरशिप नीति में संशोधन के ऐतिहासिक फैसले को हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने सराहा है। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों का मानना है कि इसमें हमारी संस्कृति को और बढ़ावा मिलेगा और जो लोग मां गंगा में आस्था रखते हैं उनके लिए बहुत खुशी की खबर है। प्रिया के लिए अपने परिजनों की मोक्ष की कामना को। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।